हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक शॉर्ट स्टोरी लेके आया हूँ जो भगवान राम की लाइफ से रिलेटेड है या उनकी लाइफ से ली गई है। तो इस स्टोरी के ज़रिए मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और आप उनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं या आपको उनका सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, आपने छोड़ दिया ट्राई करना सिर्फ ये बोल के कि प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म नहीं होगी तो छोड़ो इनका सॉल्यूशन। ये सच बात है कि प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी, बट अगर हमने इनका सॉल्यूशन ही ढूंढना ख़त्म कर दिया तो वो तो हम पे बोझ बन जाएगी हमेशा के लिए और हम कभी भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो दैट हमें सैडनेस फील होगी, हम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहेंगे। तो चलो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो जैसे कि भगवान श्री राम के बारे में सब लोग जानते हैं, रामायण सबने बहुत बार सुनी है। जब से वो पैदा हुए हैं, जब से हम सब पैदा हुए हैं, सब ने सुना है भगवान राम के बारे में। सब ने सुना है कि जिस टाइम उन्होंने शादी करके अपने राजमहल में आए थे, क्या बोला गया था उन्हें कि कुछ टाइम बाद या फिर अगले दिन तुम्हारा राज्य अभिषेक है, मतलब तुम राजा बनने वाले हो। सोचो कितनी खुशी की बात थी सबके लिए, भगवान श्री राम के लिए खुद, कि वो राजा बनने वाले हैं कल के दिन। पर हुआ क्या? माँ ने बुलाया, बोला सीधे उठो, ये कपड़े उतारो और सीधे निकलो, तुम्हारी 14 सालों की छुट्टी है। 14 ईयर्स तुम्हें छुट्टी मिल रही है, राजा का ये हो गया, ये कोई और कर लेगा, अब तुम जा सकते हो। तो अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आपका क्या आंसर होता? सबके पास सिर्फ दो ही आंसर होते थे, एक जो भगवान राम ने दिया और एक जो आप देते थे। आप ये बोलते थे, या जो भी मेनली जो लोग थे वो ये बोलते कि क्या हुआ, क्यों मुझे ऐसा मेरे साथ किया जा रहा है, या मुझसे क्या गलती हुई है, या मैंने कोई अपराध कर दिया है, या मतलब कुछ भी चीज़, कोई गलती हुई है क्या मुझसे, ऐसा बोलते थे, बहस करने लग जाते थे। बट भगवान राम का क्या उत्तर था? सुनो ज़रा। भगवान राम ने बोला कि कब जाना है, सीधे बोला कि कब जाना है। ये भी नहीं बोला कि क्यों, कैसा और किस लिए, सीधे कब जाना है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, बट अगर तुम उस प्रॉब्लम से भागोगे ना, एक्सक्यूज होगी उसके बदले, वो कभी सॉल्व नहीं होगी। इसीलिए उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। भगवान राम ने सीधे हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो बहस करेंगे इस बात पे तो घर में वाद विवाद हो सकता है। इसीलिए वो चुपचाप चले गए। और इसमें एक आयरॉनिक पार्ट क्या है इस स्टोरी में, कि जिस टाइम वो जा रहे थे वनवास के लिए, उनके भाई आए, उनकी जो चप्पल थी उन्होंने ले ली और बोला कि इन्हें राज सिंहासन पे रखेंगे। तो जो बंदा पहले ही उससे राजपाट सब कुछ छीन चुका, उसकी फैमिली उससे दूर हो रही है, अब उसके मतलब पैरों से चप्पल भी ले ली, अब उसे जाना पड़ेगा जंगल वन में बिल्कुल नंगे पैर। अब सोचो कि कैसा अनुभव होगा, क्या फीलिंग होगी वो। बट तभी भी वो हंसते हुए निकल गए। बट उसके बाद की सबसे बड़ी ट्रेजिडी क्या हुई, इतने सारे कष्ट झेलकर, सारी मुसीबतें झेलकर आखिर में क्या हुआ, उनकी पत्नी को भगा के ले गए। अब सोचो जरा, भगवान की खुद लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी जिनका सॉल्यूशन उन्होंने खुद ही ढूंढा। हम तो भगवान से बोलते थे कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए या हमारी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन दीजिए, बट आप ये सोचिए कि भगवान खुद किससे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगेंगे? कोई तो है कोई ऐसा जिससे भगवान अपनी बात कंसल्ट कर सके कि मुझे ये प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन चाहिए? नहीं। तो उनके इसी बिहेवियर से क्या मिलता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। और एक बार अगर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए निकल गए हैं, हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे माइंड में सेट है और हम उस रास्ते पे निकल पड़े हैं, तो हमारे सामने जितने भी लोग आएंगे हमारे रास्ते पे, जितने भी फिजिकल फैक्टर्स आएंगे, हवा, नदी, आग, यहाँ तक कि सारे लोग, पहाड़, जितने भी सब चीज़ें जो भी हमारे रास्ते में आएगी सब हमारी मदद करेगी। जैसे भगवान राम की स्टोरी में हुआ था। क्या हुआ था कि वो जब गए थे, रास्ते में आने वाले सभी जीव जंतुओं से लेकर पूरे फिजिकल फैक्टर जो नेचर के, सब ने उनकी मदद की थी। जितने भी लोग हैं, जितने भी हम बोल सकते हैं, यहाँ तक कि नॉन लिविंग थिंग जो भी नेचर से निकली है, सब चीज़ों ने उनकी मदद की थी। तो इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि एक बार तुम स्टार्ट तो करो, सब लोग तुम्हारे साथ होते चले जाएंगे, कि जो बंदा खुद की मदद करता है भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात साबित होती है। और उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है।
अगर आपके अंदर ये वाली फीलिंग है ना कि यू आर डूइंग राइट, आप सही कर रहे हैं, सही राह पर चल रहे हैं, आपके दिमाग में सॉल्यूशन सेट है कि हाँ यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और मुझे इस पर वर्क करना है, तो जब आप उस पर वर्क करने के लिए चलोगे तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो आपको खींचेंगे पीछे कि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर ही ना निकलो। कुछ होंगे जो आपकी मदद करेंगे, बट आपको एक बार स्टार्ट करना होगा। अगर आप सोचते रहोगे कि अब करूँगा तब करूँगा, कभी नहीं होगा। एक बार स्टार्ट करो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पे चलने का स्टार्ट करो। प्रॉब्लम की तरफ मत देखो, क्योंकि प्रॉब्लम तो तुम्हारी लाइफ में आती रहेगी, बट अगर एक बार तुमने उनके सॉल्यूशन की तरफ देखना स्टार्ट किया ना, तुम्हें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा और तुम्हारी लाइफ तुम्हें ईजी लगने लगेगी, तुम खुश रहोगे लाइफ में। बस इतना ही है कि प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है, बस सबके नज़रिया अलग अलग होता है, सबके जवाब देने का तरीका अलग होता है उस प्रॉब्लम को, सबका सॉल्यूशन निकालने का तरीका अलग होता है। सो आज के लिए इतना ही। आप सबका थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।